दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोरखपुर में भारतीय रेलवे जो नए ट्रैक बिछाने का काम यानी कि तीसरी लाइन का काम जो कर रही है, जिसके कारण एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन रेलवे द्वारा बाधित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कुछ दिनों से लोग कर रहे हैं। और कितने दिनों तक ये परिचालन बाधित रहने वाली है और किस दिन से आपको ट्रेन का शेड्यूल यानी कि ट्रेन का परिचालन आपको इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, इस तीसरी लाइन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि रेलवे द्वारा कौन कौन से काम इस रूट पर किए गए हैं और किस दिन से इस रूट पर आपको ट्रेनों का परिचालन पुनः रेलवे द्वारा प्रारंभ कर दी जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। यात्रियों के मांग के अनुरूप ट्रेनों का सुगम परिचालन हेतु भारतीय रेलवे द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, विस्तार और शुद्धिकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इसी क्रम में डोमिनगढ़ गोरखपुर कैंट कुसमी तीसरी लाइन और गोरखपुर नकाहा जंगल दोहरी लाइन निर्माण परियोजना के चौथे चरण में गोरखपुर जंक्शन गोरखपुर कैंट तीसरी लाइन का काम अंतिम चरण में है। गोरखपुर और गोरखपुर कैंट तीसरी लाइन का 3 मई 2025 को CRS निरीक्षण किया जाएगा। गोरखपुर कैंट तीसरी लाइन निर्माण के अंतर्गत किए जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ और वाराणसी मंडल शैडो ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं, जिससे समय के साथ ही साथ गाड़ियों के संचालन को प्रभावित होने से बचाया गया है। इसी दौरान 114 संपार, 38 IPS और 146 LCR, 477.88 एक्सल आउटर, 64 ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, 367 सिग्नल, 51 MS पैनल और 170 ट्रैक का अनुरक्षण किया गया है। 26 स्टेशन के ESD फॉल्ट का रेडिफिकेशन, 5 स्टेशन के पैनल टेस्टिंग, 18 पॉइंट को बदलने का कार्य, 27 क्वाइड केबल ज्वाइंट, 58 ब्लॉक सेक्शन में क्वाइड केबल और 26 स्टेशन के सिग्नलिंग केबल के मेजरिंग का काम किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि रेलवे द्वारा जो तीसरी लाइन का काम भारतीय रेलवे इस रूट पर कर रही है, तो इस पर कौन कौन से काम, केवल ट्रैक बिछाने का ही काम आपको देखने के उस रूट पर नहीं मिल रहे हैं। इसके द्वारा कई और काम रेलवे द्वारा इस रूट पर किए गए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त 563 रेल स्लीपर की लोडिंग अनलोडिंग की गई है। 32 टन आउट और 40.56 किलोमीटर ट्रैक की टैंपिंग की गई है। लखनऊ मंडल के ब्रिज संख्या 7 और 182 पर 322 तथा वाराणसी मंडल के ब्रिज संख्या 50 और 112 पर 268 HB स्लीपर को बदला गया है। लखनऊ मंडल के ब्रिज संख्या 281 और 148 ब्लास्टर डेक स्लीपर का नवीनीकरण भी किया गया है। लखनऊ मंडल पर सीमित ऊंचाई के सबवे संख्या 197 C संपार संख्या 266 और 262 पर गार्डर लॉन्चिंग का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इसी प्रकार वाराणसी मंडल के बोदरवार स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज और कप्तानगंज में सड़क ऊपरगामी पुल के लिए गार्डर लॉन्चिंग का भी कार्य सफलतापूर्वक कर लिया गया है। 1 मई 2025 को गोरखपुर कैंट तीसरी लाइन के विद्युतीकरण का निरीक्षण प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर द्वारा किया गया। 3 मई 2025 को रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा तीसरी लाइन का निरीक्षण किया गया। तीसरी लाइन के निर्माण हो जाने से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी और मांग के अनुरूप अधिक संख्या में गाड़ी तीव्र गति से इस रूट पर चलाई जा सकेगी। सभी गाड़ियों का संचालन और अधिक सुचारू रूप से होगा और गाड़ियों के समय पालन में भी सुधार आपको देखने को मिलेंगे, जिससे यात्रियों की यात्रा के समय में भी बचत होगी। इसके साथ ही इस रेल खंड पर चलने वाली माल गाड़ियों के संचालन समय में भी कमी आएगी, जो कि व्यापारी उद्यमी के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगी। गोरखपुर कैंट तीसरी लाइन पर आवागमन आरंभ हो जाने से गोरखपुर कैंट सैटेलाइट स्टेशन के रूप में और बेहतर रूप में कार्य करने लगेगा तथा यहाँ से अधिक गाड़ियों का भी संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि गोरखपुर में जो तीसरी लाइन का काम भारतीय रेलवे कर रही है, जिसके कारण एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन रेलवे द्वारा रद्द किए गए हैं। कई ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित रास्ते से रेलवे चला रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कुछ दिनों
से करना पड़ रहा है, लेकिन 3 तारीख के दिन इस रूट का CRS रेलवे द्वारा पूरा किए गए हैं और CRS सफल होने के बाद 1 से लेकर 2 दिनों में आपको इस पर ट्रेन परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर जो काम किए हैं इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।